क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब आप कोई चीज पढ़ते हो तब कुछ टाइम के लिए वो चीज आपके दिमाग में रहता है और फिर 1-2 दिन के बाद आप फिर से भूल जाते हो। ऐसा शायद आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। ये ब्रेन का एक सिंपल सा फैक्ट है, पर ऐसे कई ट्रिक्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो पढ़े हुए को याद रखने के लिए। याद रखना मतलब हमेशा के लिए याद रखना, ना कि थोड़ी देर के लिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के ट्रिक्स के चलते आप एक मेमोरी मास्टर बन सकते हो जिसको हर कुछ हमेशा के लिए याद रहता है। ट्रिक्स नंबर 1, सबसे पहले टेक्स्ट को हाईलाइट करो। हाईलाइट करना मतलब शब्दों को ऐसा बना देना ताकि वो आपके आंखों को आकर्षक दिखे। आप चाहो तो उसे एक पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो या फिर आप कलर भी कर सकते हो। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया है कि हमारा दिमाग ऐसे ही हाईलाइटेड यानी आकर्षक शब्दों को ज़्यादा दिन तक याद रखता है। अब खुद ही बोलो, एक फूल का फोटो है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है और एक फोटो है जो कि पीला कलर का, तो आपका आँख किस तरफ जाएगा? कलरफुल पिक्चर की तरफ, राइट? असल में हमारे दिमाग को ऐसे चीज़ें चाहिए जो कॉमन से अलग है, मतलब कुछ हटके चाहिए। आपके दिमाग को सेम चीज़ बोरिंग लगता है और इसलिए आपको पढ़ाई पे मन नहीं लगता। इसलिए जब आप पैराग्राफ को हाईलाइट करते हो ना, तब आपके दिमाग को कुछ अलग मिलता है और जिंदगी भर से जो आप नॉर्मल सा टेक्स्ट पढ़ते आ रहे हो उसके बदले में कुछ अलग, कुछ हटके आपको जब ये पीला कलर से हाईलाइट किया हुआ शब्द मिलता है तो वो आपके दिमाग को आकर्षक लगता है। भले ही आपको लगे या ना लगे, पर आपके दिमाग को यह आकर्षक लगता है, जिसके चलते आपके दिमाग इसे ज़्यादा दिन तक याद रखता है। जब आप पढ़ते हो ना, मान लो आपको किसी पैराग्राफ को याद रखना है और वो आपको एग्जाम में लिखना है, तब सबसे पहली बात, उसको रटो मत। दोस्त, सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करते हैं। हमारे दिमाग में कोई भी इंफॉर्मेशन यानी जब आप पढ़ते हो वो 2 जगह पे स्टोर होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी में और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो स्टोर होगी ना, वो आपको थोड़ी देर के लिए याद रहेगा, लेकिन जब भूलोगे ना, सब भूल जाओगे, एक झलक भी याद नहीं रहेगा। और ज़्यादातर आप इसी मेमोरी को यूज़ करते हो, तभी आप एग्जाम में लिखते समय भूल जाते हो। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो मेमोराइजिंग यानी रटने से वो चीज़ याद तो हो जाएगी, पर वो आपके दिमाग के शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। मतलब वो हमेशा याद नहीं रहेगा और इसीलिए मैं आप लोगों को रटने से मना कर रहा हूँ। रटने में क्या होता है, आपको मन नहीं करता तब भी आप रटते हो, पर हाँ, रटना भी कभी कभी काम आता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई कार किसी को धक्का मार के भाग रहा है, तो आप उस कार के नंबर को झट से देखा और याद रखा और फिर बाद में पुलिस को बता दिया। तो ये जो टाइम गैप है, आपने उस कार के नंबर को देखा और पुलिस को बताने से पहले तक आपने याद रखा, तो इस समय उस कार के नंबर जो आपने रटा था वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे इमरजेंसी के वक्त रटने का इस्तेमाल कर सकते हो, पर एग्जाम में अगर आप ये करोगे तब आपके चांसेस बढ़ जाता है कि आप भूल जाओगे और ज़्यादातर यही चीज़ आपके साथ होता है। मान लीजिए आप फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को याद कर रहे हो, तो ना आप फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन को याद करो, उसको समझो, उसको रटो मत। पर जाने अनजाने में आप उसे रटते ही हो, क्योंकि रटने के बदले अगर आप उसे समझते तो चाह कर भी आप उसे नहीं भूल पाते। याद करना और रटने में बहुत फर्क है। याद किया हुआ चीज़ बहुत दिनों तक याद रहता है और रटा हुआ कुछ घंटे के लिए। पर अजीब बात क्या है जानते हो, जब आप किसी चीज़ को रटते हो तब उस समय आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये तो हमें याद हो गया, अब थोड़ी ना भूलूंगी, पर एग्जाम में आप भूल जाते हो। तो अब आप मुझसे कहोगे कि विश्वास ये बताओ कि कैसे हम नहीं रटे और जो हम पढ़ते हैं उसको कैसे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में यानी ज़्यादा देर तक याद रखने वाले मेमोरी में स्टोर कर सके। तो भाई सुनो, आपके दिमाग उसी इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी ज़्यादा देर तक याद रखने वाले मेमोरी में स्टोर करता है जो आपके लिए ज़रूरी है। एक चीज़ आप नोटिस करना कि जब आपको कोई बड़ा पैराग्राफ याद करना होता है तब देखना आपका मन नहीं लगेगा, तो उस समय आप एक ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हो। अब जानबूझकर उस समय नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दो। अब आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रहे हो, हम तो सुने थे कि हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो वह बात को समझो, यह पॉजिटिव चीज़ के लिए ही नेगेटिव सोच रहे हो।
आप अपने दिमाग को नेगेटिव सोच के ट्रेट करो, उसे डराओ कि अगर आप ये याद नहीं किया तो आपके साथ क्या क्या खराब हो सकता है। जैसे एग्जाम में मुझे अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, क्लास का वो घमंडी लड़की मुझसे फिर से आगे निकल जाएगी, घर में मम्मी पापा भी डांटेगी, आपके रिलेटिव्स आपके ऊपर हंसेंगे। तो ऐसे ही ट्रेट बार बार अपने ब्रेन को देते रहो, उसे डराते रहो। इससे होगा ये कि आपका ब्रेन थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। दोस्त, मैं जानता हूँ ये थोड़ा अजीब तरीका है, लेकिन ये काम क्यों करता है वो समझो। आपके दिमाग को पढ़ने का मन इसीलिए नहीं करता क्योंकि आपका दिमाग अलर्ट नहीं रहता, मतलब वो पूरा बेफिक्र जैसे रहता है। और जब आप अपने दिमाग को डराते हो ना, तब आपके दिमाग थोड़ा सीरियस होना शुरू करता है। दिमाग को सीरियस करने पे वो और ज्यादा पावर से काम करता है। और जब आप अपने दिमाग को डराने के बाद उस समय किसी चीज को याद करोगे तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि एक दो बार पढ़ने के बाद ही वो आपको याद होने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग सीरियस स्टेज में है और फुल पावर से काम कर रहा है। दिमाग में मोटिवेशन तभी रहता है जब उसके अंदर कोई इच्छा रहती है। दिमाग जब अलर्ट नहीं रहता, एकदम मस्त रहता है, तब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी पढ़ने की कोशिश कर लो। तो जब आप पढ़ाई के मामले में नेगेटिव सोचते हो तब आपका दिमाग तिलमिला जाता है और फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है। दोस्त, फैक्ट ये है कि लाइफ के और किसी परिस्थिति में ये काम नहीं करेगा। कोई भी और परिस्थिति में आप नेगेटिव मत सोचो, पर पढ़ाई के मामले में आपको सोचने की जरूरत है ताकि आपको मोटिवेशन मिले। एक सिंपल सा फैक्ट है, आपको रटने की जरूरत तभी पड़ेगा जब उसे आप रटने के लिए रटते हो, मतलब कैजुअली रटते हो। पर जब आप अपने दिमाग को डराते हो तब उससे आपके दिमाग रटता नहीं, और उस समय जो आप पढ़ते हो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो आप इस टेक्निक को जरूर ट्राई करना, आप जो भी याद करना चाहोगे वो जल्दी याद हो जाएगी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।